पास इक्विपमेंट भी नहीं है। इस तरीके से बहुत देर तक वो घूमते रहे। फिर एक वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर जब वो उनका ट्रीटमेंट हुआ पर बहुत ज़्यादा उनके पैसे उसमें खर्च हो गए। तो इस बात से हकीम शेख काफ़ी गुस्सा थे और ये जो है इन्होंने PBKMS फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट। तो PBKMS ये थी, ये जो है ना पश्चिम बंग खेत मजदूर सभा, इन्होंने एक कोर्ट में केस दाखिल कर दिया कि इस तरीके से कैसे आप एक ज़रूरतमंद को जो है ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ अ क्योर, ये भी 2 अलग अलग फ्रेंड्स की स्टोरी है। एक फ्रेंड का नाम है अमन और एक का नाम है रंजन। तो ये दोनों फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे हैं, बट एक जो बच्चा है रंजन जो है वो काफ़ी वेल ऑफ फैमिली से आता है, उसके परिवार काफ़ी अमीर है, मगर अमन की जो फैमिली है वो गरीब है। तो दोनों की ना थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो कहते हैं कि मतलब हॉस्पिटल जाने का होता है दोनों का। तो जो ये होता है रंजन, इसके पेरेंट्स काफ़ी अमीर होते हैं, तो इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। तो ये बता रहा होता है अपने फ्रेंड को कि मेरे को आई हैड वायरल एंड हैड टू गो टू हॉस्पिटल, मेरे को वायरल हो गया था तो मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर अमन बोलता है कि हाँ मेरे को भी जो है वायरल हो गया था और मेरे को भी जाना पड़ा। तो फिर अपना एक्सपीरियंस बताता है रंजन कि जैसे हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो रिसेप्शन में ही मेरे पापा को 500 रुपये देने पड़े और मैंने देखा हॉस्पिटल मतलब इतना क्लीन था, इतना अच्छा था, बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा वो लग रहा था। डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट हमें बताए, नर्स बहुत अच्छी थी, जोक मार रही थी बहुत सारे अच्छे। और मेरे को जब उन्होंने सिरिंज लगाई ब्लड लेने के लिए तो मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। फिर टेस्ट के रिज़ल्ट आ गए और फिर हम लोगों को उन्होंने कहा कि कोई डरने की बात नहीं है, सिर्फ हल्का सा फीवर है और जो मेडिसिन है वो ले लेना और रेस्ट कर लेना। फिर वो कह रहे डॉक्टर भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे कि बता रही थी ये वाली दवाई कब लेनी है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रंजन का एक्सपीरियंस रहा। फिर जो है अमन से रंजन कह रहा होता है कि मैं मतलब मर रहा था तुम्हें ये सब कुछ बताने के लिए, तो तुम किस हॉस्पिटल में गए। तो वो बताता है कि मैं जिस हॉस्पिटल में गया तो वो इतना मतलब अच्छा नहीं था जितना तुम्हारा था, और अब्बा तो मेरे को मतलब ले जाने से भी पहले सोच रहे थे कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कैसे होगा सब। फिर वो ये बताता है कि जो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे और OPD काउंटर था ना उसके बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, काफ़ी लंबी लाइन थी और मैं इतना ज़्यादा मैं थका हुआ फील कर रहा था कि मैं बाबा के उस पर ही मतलब बाबा पे लीन करके लटक करके एकदम से उन पर रेस्ट कर रहा था। फिर डॉक्टर जब हमारा टर्न आया, डॉक्टर ने हमें एग्ज़ामिन किया, ब्लड टेस्ट लिखा। फिर हम लोगों को फिर से एक दूसरी लंबी सी लाइन में जा कर के खड़ा होना पड़ा। हम लोग को 3 दिन बाद रिज़ल्ट मिला और हम फिर डॉक्टर के पास गए। फिर उनसे पूछा गया कि हमें इसका OPD कार्ड दिखाओ और फिर फटाफट से टेस्ट रिज़ल्ट दिखाओ, प्लीज़ जल्दी से ये काम करिए। फिर जब डॉक्टर चेक करती हैं कि वो कहती हैं कि भाई कुछ नहीं है, वायरल फ़ीवर है और मैं सिर्फ एक ही मेडिसिन है वो दे दूँगी वायरल, जिससे जो है कम हो जाएगा। तो फिर वो बताता है कि माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन एंड होल थिंग कॉस्ट अ लॉट। फिर जो रंजन बोलता है मेरा हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा था बट उन्होंने मतलब मेरे को काफ़ी सारी दवाई दी और बट वो काफ़ी अच्छा था। फिर मगर अमन बोलता है कि मेरे जो ट्रीटमेंट था उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कम पैसे लगे, मगर मेरा हॉस्पिटल अच्छा नहीं था, इतना अच्छा नहीं था जिससे तुम्हारा था। तो एक था पब्लिक हॉस्पिटल और एक था प्राइवेट हॉस्पिटल। तो इसको हम बोलते हैं कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम या फिर प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। इस स्टोरी से हम लोगों को समझ में आ जाता है कि हम लोग का हेल्थ केयर सिस्टम रफली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में और एक प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी में। तो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी क्या होती है, तो ये होते हैं चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय गवर्नमेंट। तो चेन ऑफ हेल्थ सेंटर का मतलब पूरे देश में हमारे जितने भी सरकार के द्वारा खोले गए हॉस्पिटल्स हैं या फिर हेल्थ केयर सेंटर है, जो मतलब प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है बट उसमें जो छोटी मोटी बीमारियां हैं ना, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वगैरह, उनका इलाज, या फिर कम्युनिकेबल डिसीज़ वगैरह का छोटी मोटी बीमारियों का इलाज हो जाता है।